ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ कंपनी के रिजल्ट आज अनाउंस होने हैं और कुछ कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो कल अनाउंस होने हैं। और जैसा आपको पता है कि आज मार्केट का हॉलीडे है, तो कल जब मार्केट ओपन होंगे तो 3-4 कंपनी के ऐसे रिजल्ट हैं जिनका हम चार्ट के ऊपर लेवल्स और जो है चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। कंपनी के नाम जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि कंपनी जैसे टाटा कम्युनिकेशंस के रिजल्ट आज आ रहे हैं, और बजाज ऑटो की सबसे बड़ी कंपनी बजाज ऑटो, आईटी की सबसे बड़ी कंपनी इन्फोसिस और एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनी के रिजल्ट कल थर्सडे के दिन जो है जारी होंगे। तो इन सब के चार्ट पैटर्न और कौन कौन से लेवल और इन स्टॉक्स के अंदर क्या हो सकता है, जैसा मुझे कई ट्रेडरों ने लिख के भेजा कि मैं लेवल्स के चार्ट के ऊपर बताऊं, तो उन सबको मैं ब्रीफ में आपको चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा ताकि वो चीज़ें आपकी डेली ट्रेडिंग में काम आए। क्योंकि इन्फोसिस का जो स्टॉक है जिस तरीके से गिरा है, तो उस तरीके से देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स के अंदर और भी काफ़ी बड़ा मंदा आने देखने को मिल सकता है। और बजाज ऑटो जो है, बजाज ऑटो भी अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो आप सबसे पहले अभी चार्ट के ऊपर चलते हैं और फिर चार्ट के ऊपर जो भी बात है चार्ट के ऊपर करते हैं। तो ये हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और आप ये सबसे पहले टाटा कम्युनिकेशन का यहाँ पे डेली चार्ट देख रहे हैं। और डेली चार्ट के अंदर आप ये देख रहे हैं कि इस स्टॉक के अंदर रिजल्ट से पहले ही काफ़ी बड़ा डाउनफॉल हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, जिसके अंदर स्टॉक 2060-70 से लगभग 1870 के आसपास यानी 200 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है। और ये अब अपने बहुत ही अहम एरिया के आसपास है जिसका हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान रखना है। तो कुछ लेवल मैं आपको बता रहा हूं, उन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। इसके अंदर देखिए यहां पे एक इमीडिएट जो सपोर्ट अभी आ रहा है वो आ रहा है 1840 से लेकर 1850 का एरिया। और इसके अंदर एक पैटर्न है जिसको ये अभी मुझे नहीं लगता कि ये रिजेक्ट करेगा, जो कि इसका पैटर्न अभी बना हुआ है इसके अंदर ये हायर लो का। आप यहां देख रहे हैं कोई भी अपने पुराने लो को अभी एक बार भी ब्रेक नहीं कर रहा और ना उसके नीचे बंद हो रहा था। तो जब अब ये यहां पे आ रहा है तो डेली चार्ट पे ये इस वाले पैटर्न को 101% यहां पे इसको रेस्पेक्ट जरूर देगा। तो यहां पे जो एरिया पहले वाला बन रहा है वो एरिया क्या बन रहा है इसके हिसाब से 1855, यानी अभी स्टॉक का भाव क्या बंद हुआ है 1883 जो मंगलवार में बंद हुआ है। तो अगर टाटा कम्युनिकेशन रिजल्ट के बाद इस वाले पैटर्न के नीचे होल्ड करे और यहां पे ओपन हो जाए इसके नीचे, जो कि बैठता है 1855, तो आप ये मान के चलें कि अगर ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ये कंटिन्यू होल्ड कर रहा है तो ये वाला पैटर्न इसका ब्रेक हो जाएगा, यानी ये स्टॉक अगेन यहां से भी और मंदा आ सकता है। और इस स्टॉक के अंदर आपको 1650 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम पैटर्न को इस तरीके से बनाते हैं कि जो येलो लाइन से ऊपर जो भी इसका पैटर्न है वो इसका एक नया पैटर्न था। येलो लाइन से ऊपर जो पैटर्न माना जाएगा वो ये वाला पैटर्न माना जाएगा। मगर अगर ये इस वाले पैटर्न को यहां पे ब्रेक करके इसको रिजेक्ट कर दे इस वाले पैटर्न को, तो ये आप मान के चलें ये इस वाले लेवल तक, जो कि यहां से जहां से ये वाला पैटर्न शुरू हुआ था, जो कि यहां से ये 1675 के आसपास से, तो ये इस तरीके से हम इसको काउंट करते हैं। तो आप ये मान के चलें, पहले तो स्टॉक आप ये मान के चलें कि रिजल्ट से पहले ही काफी टूट चुका है। तो इसके अंदर संभावना है कि एक पुल बैक यहां पे 1 आवर के चार्ट के ऊपर अगर मैं आपको देखूं तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर अगर पुल बैक की बात करें तो इसके अंदर डेफिनेटली एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन। और आपको इसके अंदर अगर बिल्कुल ही श्योरिटी से काम करना है तो आप यहां पे देखेंगे कि डेली चार्ट पे इसने कभी भी अपने प्रीवियस हाई और प्रीवियस क्लोज को कभी ब्रेक नहीं किया। देखिए ये तो इसका प्रीवियस हाई हो गया, सॉरी प्रीवियस क्लोज हो गया, और ये प्रीवियस हाई हो गया। तो इन दोनों एरियो को अगर मैं मार्क कर दूं, अगर मैं एक रेक्टेंगल के जरिए मार्क कर दूं, तो इन एरियो को आप यहां पे कंसीडर करके चल सकते हैं कल के दिन, कि यदि स्टॉक इन दोनों के ऊपर यदि यहां पे होल्ड करे
तो आप ये मान के चलें इस स्टॉक के अंदर ट्रेंड रिवर्स होगा, अदरवाइज आप ये मान के चलें कि इस स्टॉक के अंदर अभी क्लोजिंग के हिसाब से एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है। देखिए मैंने मार्क कर दिया है, जब तक यानी ये इसके ऊपर यानी 1915 के ऊपर सक्सेसफुली होल्ड नहीं करता अपने आप को, या कोई कैंडल क्लोज नहीं करता 15 मिनट की, तब तक ये स्टॉक रिवर्सल वाले मोड में नहीं जाएगा, रिवर्सल वाले मोड में बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आपको इस वाले स्टॉक के अंदर ये ध्यान रखना है कि यदि स्टॉक इसी के नीचे चल रहा है और अपना जो मैंने आपको बताया कि ये अपना एक फॉर्मेशन लेके चल रहा है, ये वाला हायर लो का अगर इसको रिजेक्ट कर देता है कल के सत्र में, तो आप ये मान के चलें ये स्टॉक अभी और नीचे आ सकता है। तो ये आपको मैंने बता दिए हैं, ऊपर के लिए 1915 1916 और नीचे के लिए आप सेफ साइड अगर ध्यान रखेंगे तो 1840 के नीचे बेरिश, मतलब मोर बेरिश यानी अधिक बेरिश और भी आ सकता है यानी, और 1916 के ऊपर इसका ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो ये दोनों लेवल आप ध्यान रखें, 1840 एज ए सपोर्ट और 1916 एज ए रेजिस्टेंस। इन दोनों के ऊपर, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये रिवर्सल ऊपर की साइड हो जाएगा, और इसके नीचे क्लोज होता है तो ये अभी और मंदा आ सकता है 1670 तक। ये दोनों आप लेवल ध्यान रखें कल के दिन। ये तो होगी टाटा कम्युनिकेशन की बात। अब मैं आपको इन बजाज ऑटो के ऊपर लेके चलता हूं। बजाज ऑटो कंपनी की एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है, और देखिए इस स्टॉक का ट्रेंड आप देख रहे हैं किस तरीके से, किस तरीके से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। आप यहां पे देखें ये स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, और ये अभी यहां से आप मान के चलें 5000 से तो एक स्टॉक कंटिन्यू चला है, जिसके अंदर इसने 9200 तक के भी प्राइस यहां पे बना दिए। मगर आप यहां पे देखेंगे कि अभी कुछ दिन से स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पे ये बड़े बड़े लार्ज कैंडल कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं होता है, ये थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं होता है। तो आप यहां पे देख रहे हैं ज्यादा रेड कैंडल हमको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, और इसके अंदर एक ये ट्रेंड लाइन भी यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक ट्रेंड लाइन भी ये अभी लेके चल रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये अभी होल्ड करता है तो इस ट्रेंड लाइन की वजह से इसके अंदर एक हॉल्ट हमको देखने को मिल सकता है, और या कंसोलिडेशन, या तो रिवर्स यहां से हो सकता है, यहां इसके अंदर एक कंसोलिडेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए इस तरीके से इसके अंदर एक राइजिंग वेज और एक ट्रेंड लाइन का यहां पे इसको सपोर्ट मिला हुआ है। अगर मैं बॉलिंगर बैंड की बात करूं, बॉलिंगर बैंड के बाद में आपको देखूं तो आप यहां देखें ये पहले अपने बॉलिंगर बैंड यानी अपर बैंड को यहां पे ऊपर की साइड यहां पे टेस्ट करता चल रहा था, मगर ये जो ऊपर की लाइन होती है ये वाली बॉलिंगर बैंड की ऊपर वाली लाइन, मगर आप यहां पे देखेंगे अब ये ऊपर वाली लाइन से हट चुका है। तो ऊपर वाली लाइन से हट चुका है और इसका ट्रेंड आप देखिए स्लोप किस तरीके से नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि यहां पे ये कहीं ना कहीं 20 SM में जो बॉलिंगर बैंड का जो 20 SM में था वो कहीं ना कहीं 8933 का है, जो कि आपको यहां पे येलो कलर से मार्क होकर दिखाई दे रहा होगा। तो उसके नीचे यहां पे एक क्लोज भी हुआ है, और ये इसके नीचे काम कर रहा है, जो येलो वाली लाइन है ये 20 SM में 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है, और एक तरीके से हमारा जो पैटर्न है राइजिंग वेज उसको तोड़ के ट्रेंड लाइन को बाहर आके ये तरीके से स्लोप डाउन में काम कर रहा है। और भी कई चीजें मैं आपको मल्टीपल तरीके से इसके अंदर बता सकता हूं, जैसे ये अपने जो है 40 EM में 40 आवरली EMA के नीचे यहां पे आप देखें क्लोज हुआ है। ये देखिए ये 40 EMA 40 आवर का EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 40 घंटे का, उसके नीचे यहां पे क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर जो सिम्टम बना है वो कंसोलिडेशन टू साइडवेज, कंसोलिडेशन या डाउन ट्रेंड, इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं। या तो ये यहीं पे जिगजैग करेगा, ये वाला जो लेवल है इसके अंदर जो ये वाला रेजिस्टेंस मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ये वाला 9178 से लेकर और 9100 के बीच में यहां पे या तो यहां पे कंसोलिडेशन करेगा, नहीं तो इसके अंदर एक यहां से डाउन मूव शुरू हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आवर डेली और वीकली चार्ट के ऊपर लगातार नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बन रहे हैं। नेगेटिव डाइवर्जेंस जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर ये मैं सब चीजें यहां से हटा दूं एक बार को, तो आप यहां पे देखेंगे ये इसके अंदर नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहे हैं। नेगेटिव डाइवर्जेंस की वजह से मुझे ये लगता है कि इस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव दिख सकता है, इसका जो ट्रेंड है नेगेटिव आ सकता है। आप यहां पे मैं डेली चार्ट पे आपको देखो लेके आया हूं। डेली चार्ट पे आप देखेंगे प्राइस
लगातार ऊपर जा रहा है। आप यहां पे देखेंगे प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। मगर आप यहां पे एक चीज देखें, अगर मैं ट्रेंड लाइन के जरिए इसको यहां पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, ये देखिए ट्रेंड लाइन के जरिए आपको क्या दिख रहा है, प्राइस ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। मगर आरएसआई के अंदर अगर मैं इसी चीज को ड्रॉ करूं तो आरएसआई के अंदर आपको ये जो जोन दिखाई देगा ये डाउन साइड का दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। प्राइस इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर जाता है, जैसा आपको यहां पे दिखाई भी दे रहा है कि ये प्राइस यहां पे देखिए नए नए हाई बना रहा है। ये एक हाई, ये दूसरा हाई, ये तीसरा हाई, ये पहला हाई, ये दूसरा हाई और ये तीसरा हाई। मगर आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई देखिए यहां पे इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ये पहला हाई यहां पे बना, ये वाला पहला हाई यहां पे बना, मगर इसके बाद जब दूसरा और तीसरा हाई यहां पे दिखाई दिया तो देखिए यहां पे आरएसआई इसके ऊपर जाना चाहिए था, मगर इसके ऊपर नहीं जाके ये सीधा नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहा है ऊपर के रेटों में। तो इसकी 3-4 कंडीशन बन सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा है और जी नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रहा है और राइजिंग वेज का ब्रेकआउट देके ये कहीं ना कहीं यहां पे साइडवेज हो रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और इस डाउनफॉल का जो लास्ट स्विंग है वो मैं यहां पे हम देख लेते हैं कि ये कहां तक आ सकता है। ये स्टॉक अगर आप लास्ट स्विंग की बात करेंगे तो देखिए ये स्टॉक आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से निकालना पड़ेगा। लास्ट ये स्टॉक 7800 तक आया था और ये 9200 तक बाद में यहां तक बिका है। तो मैं मान के चलता हूं इस स्टॉक के अंदर 8400 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, यदि ये स्टॉक के अंदर रिजल्ट के चलते गैप डाउन हुआ या ये स्टॉक डाउन आया। क्योंकि देखिए मैंने काफी चीजें आपको बताई कि इस स्टॉक के अंदर 40 जो ईएमए है, 40 आवर का ईएमए उससे नीचे बंद हुआ है। वीकली और डेली चार्ट पे नेगेटिव डाइवर्जेंस बना रहा है आरएसआई के थ्रू। देखिए वीकली, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे भी अगर मैं आपको आरएसआई दिखाऊं तो आपको सेम दिखेगा। देखिए यहां पे स्टॉक क्या दिखा रहा है, यहां पे स्टॉक दिखा रहा है, यहां पे स्टॉक दिखा रहा है नए नए हाई। देखिए स्टॉक नए नए हाई दिखा रहा है, मगर आप अगर वीक की आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई आपको स्लोप क्या दिखा रही है, डाउन साइड का। ये देखिए तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हम इस तरीके से प्राइस और आरएसआई को मिक्स करके प्राइस को देखते हैं कि प्राइस कहां तक जस्टिफाई हो रहा है आरएसआई के साथ। ये हम कभी कभी करते हैं, ये उस केस में करते हैं जबकि प्राइस लगातार ऊपर जा रहा हो। तो अभी हम क्या देखेंगे कि या तो प्राइस कंसोलिडेशन फेस में चला जाएगा, नहीं तो प्राइस यहां पे रिजल्ट के बाद डाउन आ सकता है। और डाउन आने वाली कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है। स्टॉक का हम अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लास्ट स्विंग से निकालें तो ये जो इसका 60.18% जो रेशो होता है वो सबसे बड़ा रेशो माना जाता है। ये वाला जो ये वाली फिगर होती है ये बैठ रही है 8500-8400 के आसपास। तो ये स्टॉक अभी 500 पॉइंट डाउनफॉल यहां पे आपको दिखा सकता है। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो लास्ट जो एरिया है, जैसे अभी लास्ट एरिया बताता हूं आपको, जैसे यहां पे ये लोअर हाई बना रहा है, ये लोअर हाई बना रहा है, तो ये लोअर हाई के अंदर इसके ऊपर बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं यहां की बात करूं तो 9100 के ऊपर ये होल्ड नहीं करना चाहिए, 9100 के ऊपर ये होल्ड नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि हम किस तरीके से मल्टीपल चीजें निकाल के स्टॉक की एनालिसिस करते हैं और फिर उसके अंदर काम करते हैं। दोस्तों देखिए प्राइस एक्शन के साथ अगर आप ये चीजें मिक्स कर देते हैं, जैसे मैंने आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस वीकली और डेली के ऊपर बताए, और एक मैंने यहां पे बनाया 40 आवर का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये मैंने इसके अंदर मिक्स करके आपको बताया कि प्राइस इसके नीचे बंद हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये अगर हम मिक्स कर देते हैं प्राइस एक्शन के साथ आपको ट्रेडिंग के अंदर बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अंदर ऊपर के रेटों में अगर रिजल्ट आते हैं तो यहां का ध्यान रखिए। अगर ये यहां पे खुलता है तो ये स्पाइक मार के तुरंत नीचे आ सकता है, और अगर ये डाउन खुलता है तो ये 8400 तक के भी लेवल आपको नीचे में दिखा सकता है। तो दोस्तों ये बजाज ऑटो के ऊपर बात हो गई। अब हम चलते हैं इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस, हालांकि देखिए अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो इन्फोसिस का डेली चार्ट है, और डेली चार्ट के अंदर आप यहां देखेंगे ये स्टॉक कितना बखूबी तरीके से लगातार बहुत भारी मंदी के साथ ये देखिए यहां पे देखा गया है, और ये 1414 रुपए के आसपास बंद हुआ है। अगर आप यहां पे देखेंगे स्टॉक के अंदर बहुत ही बड़ी कैंडल, यानी कल के दिन बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिली, तो हम इस बड़ी कैंडल का ही
रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करके चलेंगे, यानी अब ये कैंडल ही हमें कल के दिन बताएगी कि ये मार्क इस स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है। ये स्टॉक ये कल के रिजल्ट जो आएगा उसके अंदर आप इस वाले लेवल का ध्यान रखें, 1455 एज ए रेजिस्टेंस इसके अंदर काम करेगा। बहुत मुश्किल है इस स्टॉक का इस वाले लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करना। अगर ये इस लेवल के ऊपर, तो आप एज ए रेजिस्टेंस यानी इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा। और इस स्टॉक की डाउन साइड की बात करूं तो देखिए दोस्तों, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड पूरी तरीके से डाउन है और ये एक एक घंटे की एक एक कैंडल है और कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस हाई के ऊपर और प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है। ये देखिए प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों ये एक इसके अंदर माइनस पॉइंट है कि आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, मगर हम एक बड़ी रेंज, क्योंकि रिजल्ट का मामला है तो हम एक बड़ी रेंज यहां पे मान के चलेंगे और 1455 को एज ए बड़ा रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। और अगर डेली चार्ट के ऊपर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो डेली चार्ट के ऊपर तो ये स्टॉक ये बता रहा है कि ये स्टॉक और भी ज्यादा डाउन आ सकता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर बहुत अहम सपोर्ट थे जो कि इसने यहां पे तोड़ दिए हैं। जैसे ये इसका एक अहम सपोर्ट था जो कि 1444 से लेकर 1455 का मैं ये बता रहा था आपको, ये वाला तो 1444 और एक ये था 1493, एक ये 1493 और 1500। तो इस लेवल को ये स्टॉक तोड़ के चल रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं इस स्टॉक को अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर ही मान रहा हूं। और अब इसका जो अगला जो स्विंग आएगा वो 1355 रुपए के आसपास मैं मान के चलता हूं। अभी ये स्टॉक कहां बंद हुआ है, 1414। तो आप ये मान के चलें इस स्टॉक के अंदर हमको आने वाले दिनों में भी मंदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए दोस्तों मंदी की चेज जरूरी नहीं है कि वहां से रिवर्सल हो जाए। अगर स्टॉक का पैटर्न खराब है, क्योंकि देखिए डेली चार्ट की कितनी बड़ी कैंडल है, मैं इस ऐसी कैंडलों में आप ये मान के चलें कितनी बिकवाली हो रही है इसके अंदर। तो ये स्टॉक एक, अगर आप मान के चलें, अगर आप आरएसआई के हिसाब से देखेंगे तो आरएसआई के हिसाब से मैं एक छोटा सा पुल बैक मान के चल सकता हूं, क्योंकि देखिए एक ओवरसोल्ड एरिया में, एक ये ओवरसोल्ड एरिया यानी बिलो 40 कहीं ना कहीं आरएसआई चल रही है, यानी 20 के आसपास। तो ये एक ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। ओवरसोल्ड की वजह से इसके अंदर एक रिवर्सल यानी एक पुल बैक देखने को मिल जाए तो मिल जाए, वो भी मगर इंट्राडे बेसिस पे ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ओवरसोल्ड यानी 20 की आरएसआई के आसपास चल रहा है। तो इसमें एक पुल बैक ऐसे करके ये ऐसे हो सकता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि ये स्टॉक अगर 1455, 1440, 1460 के आसपास कहीं जाता है तो आप इसके अंदर भूल के भी कोई भी अपनी पोजीशन बाइंग साइड क्रिएट ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि एक पुल बैक अगर इसके अंदर आता है ओवरसोल्ड की वजह से, तो ये स्टॉक वापस आपको धीरे धीरे करके दोबारा अपने नेक्स्ट स्विंग 1355 जो मैंने यहां पे आपको डेली चार्ट के ऊपर बताया है, ये कहीं ना कहीं आपको यहां पे आता दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम प्योरली प्राइस एक्शन का यूज करके मल्टीपल चीजें जैसे आरएसआई डाइवर्जेंस, 40 आवर का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन, लॉन्ग ट्रेंड लाइन, ठीक है, कुछ पैटर्न का यूज करके हम यहां पे ट्रेंड का पता लगाते हैं कि स्टॉक किस टेरिटरी के अंदर चल रहा है और स्टॉक के अंदर क्या क्या संभावनाएं हमें अगले दिन देखने को मिल सकती है। नए ट्रेडर देखिए, बाजार क्योंकि इतना गिरा हुआ है, नए ट्रेडर क्या करते हैं, ज्यादातर 1700 का शेयर 1400 में मिल रहा होता है तो यहां पे आंख मीच के उसको बाई कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यहां पे प्राइस एक्शन, सॉलिड प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना चाहिए, तभी आपको इसके अंदर कोई बाइंग की एंट्री, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अदरवाइज इसके अंदर ब्लाइंड खेल नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि यहां से स्टॉक और भी डाउन आ सकता है। जैसे मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर बताया 1355 का लेवल इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने चार्ट के ऊपर जो भी बजाज ऑटो, इन्फोसिस और टाटा कम्युनिकेशन के जो भी लेवल मैंने आपको बताए, ये कहीं ना कहीं आपके इंट्राडे जो है ट्रेडिंग में जरूर काम करेंगे। चाहे वो आप सीआर की स्ट्रेटजी कर रहे हैं, चाहे वो बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी कर रहे हैं, चाहे वो कोई स्ट्रेडल कर रहे हैं, चाहे स्ट्रेंगल कर रहे हैं, चाहे बुल बेयर स्प्रेड कर रहे हैं इन किसी भी स्टॉक्स के अंदर। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको एडवांस में उनके लेवल आपको बता दूं, ताकि आप उनको नोट डाउन करके अपनी ट्रेडिंग के अंदर कहीं ना कहीं उनका एडवांटेज, उनके जो मैक्सिमम जो आपको प्रॉफिट है उनको मिल सकें। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने आपके लिए आज का बनाया है, इसका कंटेंट कहीं ना कहीं आपको फिर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे लेके आता रहूँ।
अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।